नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आउटलुक पर। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 के बारे में। पहला प्रश्न क्या है? वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है। 4 ऑप्शन है आपके पास: कुशीनगर, बोधगया, सांची और सारनाथ। तो इसका सही आंसर है सांची। सांची का संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं था। बाकी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना हुई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? पहला ऑप्शन है वेदांत, सेकंड ऑप्शन है जैन, थर्ड ऑप्शन है गीता और फोर्थ ऑप्शन है बौद्ध। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बौद्ध धर्म। क्योंकि आपको पता होगा बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है, अर्थात हर वस्तु क्षणिक है। बुद्ध स्वयं भी अनित्यवाद को मानते थे। अनित्यवाद मतलब होता है कोई भी वस्तु हमेशा नहीं बनी रहेगी, अनित्यवाद। तो याद रखिएगा, अनित्यवाद किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा बुद्ध के द्वारा। और जो क्षणिकवाद है यह अनित्यवाद का एक तार्किक विकास है। ठीक है दोस्तों, तो जो क्षणिकवाद है वो अनित्यवाद का तार्किक विकास है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है गौतम बुद्ध को। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए, इसमें 3 ऑप्शन अलग आ गए हैं लेकिन प्रश्न पुराना ही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भगवान बुद्ध को। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से सही उत्तर कौन सा है? तो दोस्तों देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, मौलिक अंतर जो रहा है वो है देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं के पूजन से संबंधित ही है। हीनयान बुद्ध को एक महापुरुष मानता है, जबकि महायान में उन्हें देवता का रूप प्रदान कर दिया गया था। साथ ही साथ उनकी पूजा भी प्रारंभ कर दी गई थी। साथ ही साथ आपको पता होगा बोधिसत्व जो कि महायान से ही संबंधित है, इनकी भी पूजा महायान धर्म के द्वारा की जाने लगी थी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है देवी देवताओं की पूजा, जो कि हीनयान और महायान संप्रदाय में महत्वपूर्ण अंतर था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसमें ऑप्शन है कौन कौन दोस्तों? कनिष्क, हर्ष, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और अशोक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कनिष्क। कनिष्क के समय पर ही महात्मा बुद्ध को देवता के रूप में स्थापित किया गया था। आपको पता होगा कनिष्क के समय पर ही चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। साथ ही साथ बौद्ध धर्म में हीनयान और जो महायान का विभाजन भी था वो भी कनिष्क के समय पर ही हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, किसकी मानव प्रतिमाएं थी जिनका पूजन भारत में सबसे पहले किया गया? ऑप्शन कौन कौन से हैं? बौद्ध हैं, शिव हैं, विष्णु हैं और ब्रह्मा हैं। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई थी। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि बुद्ध ही वह प्रथम मानव हैं जिनकी पूजा की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? महायान संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनके द्वारा पूजा की गई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो अभी आपने पढ़ा बौद्ध धर्म के द्वारा मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है?
तो दोस्तों इसका नाम क्या है आप बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, ध्यान, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श और अभय। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, गांधार कला की उत्पत्ति का आपको पता ही होगा, स्रोत क्या है, एशिया माइनर है, ठीक है, आप जानते ही होंगे। और एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक आर्ट आपने नाम सुना भी होगा, जो कि गांधार कला का स्रोत है, ठीक है। गांधार शैली जो है इसका आधार क्या है, गांधार शैली का आधार है एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक आर्ट। अब आपको बता दूं इस शैली का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस शैली का मुख्य उद्देश्य था महात्मा बुद्ध के जो जीवन की घटनाएं थी उनको मतलब मूर्ति के माध्यम से प्रस्तुत करना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, धर्मचक्र, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न क्या था, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है। तो प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, धर्मचक्र प्रवर्तन। क्योंकि यहाँ प्रवचन दिया गया है तो आप समझ सकते हैं जब महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया था तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। आपके पास ऑप्शन है कौन कौन, 4 ऑप्शन है आपके पास, मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। क्योंकि कुषाण काल में ही महायान संप्रदाय के द्वारा महायान संप्रदाय बना था, साथ ही साथ इसी समय पर मूर्ति पूजा प्रारंभ की गई थी। तो इस बात को आप याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, खड़ी प्रतिमा के साथ साथ अब बैठी प्रतिमा भी इस समय बनाई गई थी, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन दिया, प्रश्न में एक ही मेंशन किया गया खड़ी प्रतिमा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा बैठी हुई प्रतिमाएं भी बनाई गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शुंग काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से और गुप्त काल से। तो दोस्तों अभी आपने ये प्रश्न किया था तो आपको याद ही होगा इससे संबंधित प्रश्न, तो ये सही ऑप्शन इसका है कुषाण काल से, ठीक है। वी.एस. अग्रवाल आपने नाम सुना होगा, इनके अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो वी.एस. अग्रवाल ने मथुरा में जो मूर्ति पूजा के साक्ष्य हैं उनके अनुसार सबसे पहले मूर्ति पूजा या मूर्तियों का निर्माण कहाँ पर किया गया था, तो वो मथुरा स्थान था। आइए आगे बढ़ते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है किस समय से। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है गुप्त काल। याद रखिएगा सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा है वो किस काल से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, गुप्त काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति है यह बुद्ध काल से गुप्त काल से संबंधित है। और आपने देखा होगा यह जो मूर्ति है इस मूर्ति में आपने देखा होगा बुद्ध एक आध्यात्मिक चेहरे पे आध्यात्मिक ओज था, साथ ही साथ गंभीर मुस्कान और शांत ध्यानमग्न मुद्रा आपको उस मूर्ति में दिखाई पड़ती है। और इसीलिए इस प्रतिमा को या इस मूर्ति को काफ़ी बेहतरीन बताया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका अन्य जो नाम है वो है पद्मपाणि। अवलोकितेश्वर को हम किस नाम से जानते हैं, पद्मपाणि के नाम से जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, अश्वघोष, असंग, वसुमित्र और नागार्जुन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन। आपको पता होगा नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे और नागार्जुन की ही तुलना आपने सुना होगा मार्टिन लूथर से की जाती है। हिंसांग ने जब संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से इसे एक कहा था, ठीक है। हिंसांग के अनुसार हिंसांग ने नागार्जुन को विश्व की मार्गदर्शक शक्तियों में से एक बताया था, ठीक है। और नागार्जुन की एक पुस्तक थी माध्यमिक कारिका, याद रखिएगा माध्यमिक कारिका।
इसी में आपने सापेक्षता का सिद्धांत सुना होगा, जो कि नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। और एक बात और याद रखिएगा, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, कई बार पूछा गया, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, नागार्जुन। ठीक है, और नागार्जुन किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे, और इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आनंद, अश्वघोष, नागसेन और नागार्जुन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा नागार्जुन। नागार्जुन ने ही शून्यता के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। आप माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। और अभी आपने पढ़ा, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था माध्यमिक कारिका। और सापेक्षता का सिद्धांत भी आपको पता है किसके द्वारा दिया गया था, नागार्जुन के द्वारा दिया गया था। अब इसमें क्या था, सापेक्षवाद सिद्धांत है क्या, आइए इसके थोड़ी सी इसके बारे में जान लेते हैं। सापेक्षवाद है क्या? अगर हम बात करें सापेक्षवाद के बारे में, तो सापेक्षवाद के अनुसार वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर हुई है। अर्थात जो भी वस्तु इस संसार में है वह किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह किसी न किसी पर निर्भर है, यह बताया गया था नागार्जुन के द्वारा। और नागार्जुन ने प्रतित्व समुत्पाद को ही शून्यता बताया था। किसको बताया था शून्यता? प्रतित्व समुत्पाद जो था उसको इन्होंने शून्यता बताया था। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो सीधी सी बात है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन ऑप्शन को देख के बताइए। माध्यमिक, योगाचार, वैवैशिक या सतांत्रिक। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है माध्यमिक। ठीक है, नागार्जुन बौद्ध संप्रदाय जो था वो माध्यमिक था और इस माध्यमिक संप्रदाय से संबंधित थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, 4 ऑप्शन है आपके पास, उज्जैन, वाराणसी, गिरनार और विक्रमशिला। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विक्रमशिला। ठीक है, आपको पता होना चाहिए प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 ही केंद्र थे। उनमें से एक था विक्रमशिला और अन्य 2 कौन से थे? तो एक था नालंदा और दूसरा वल्लभी था। नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला, ये 3 शिक्षा के बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का समय पूछा दिया गया है। इसमें ऑप्शन आपके पास 4 हैं, पाल, कुषाण, गुप्त और मौर्य। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा गुप्त काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण बिहार में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजगीर स्थान है वहीं पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो आपको ध्वंसावशेष हैं बड़गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे हुए हैं। बड़गांव ग्राम कहाँ पर है? यह राजगीर में स्थित है, जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेष आज भी फैले हुए हैं। अगर हम बात करें 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय पर नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस समय अस्तित्व में आया था नालंदा विश्वविद्यालय? तो यह गुप्तों के समय पर 5वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। सबसे पहले आपने सुना होगा गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था और बाद में अन्य जितने भी गुप्त राजा आए उनमें क्रमशः बुद्धगुप्त, तथागुप्त आदि गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया था। तो सबसे पहले किसने दान दिया था? सबसे पहले कुमार गुप्त प्रथम ने दान दिया था। उसके उपरांत बुद्धगुप्त और तथागुप्त आदि गुप्त शासकों ने भी यहाँ पर दान दिया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही है।
पहला ऑप्शन है आपके पास बौद्ध धर्म दर्शन, सेकंड ऑप्शन है आपके पास रसायन विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है तर्कशास्त्र और चौथा ऑप्शन है आपके पास चिकित्सा विज्ञान। तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। और आपको एक बात और पता होना चाहिए, इसी विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग अध्ययन के लिए आया था। ठीक है, ह्वेनसांग इसी विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? चार ऑप्शन है आपके पास, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, महावीर के जन्म स्थान के लिए, ह्वेनसांग के स्मारक के लिए और चौथा ऑप्शन है आपके लिए संग्रहालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, आप 2 सेकंड सोच के बताइए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ठीक है दोस्तों, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। आपको पता होना चाहिए नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का जो एक आधुनिक केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? बिहार में। ठीक है, याद रखिएगा। और यह कहाँ पर है? बिहार में है, ध्यान रखिएगा इसको दोस्तों। और किस सन में स्थापित किया गया था? वो सन था 1951। 1951 में इसको स्थापित किया गया था। यहाँ पर बौद्ध धर्म और जो पाली भाषा थी उससे संबंधित अध्ययन होता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में विदेशों से लोग शिक्षा और यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आते रहते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पाली भाषा और बौद्ध धर्म से संबंधित है नव नालंदा महाविहार। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? चार ऑप्शन है आपके पास, वेदों के प्रति उदासीनता, रीति रिवाज की अस्वीकृति, थर्ड ऑप्शन है आपके पास आत्म दमन और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास अहिंसा। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन धर्म में समान नहीं है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है आत्मदमन। आत्मदमन बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। अब इसका कारण क्या है इसको हम आगे बताएंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करते हैं? ऑप्शन आपके पास 4 हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ये वाला, फोर्थ वाला, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अर्थात बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्मों में कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना गया है। आपको पता होगा बुद्ध और महावीर दोनों का जो समय काल है वो लगभग एक ही था। दोनों लोग लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में आए हुए थे। इन दोनों के द्वारा ही वैदिक धर्म कांडों और वेदों की जो अपौरुषेयता है, मतलब वेदों की जो सर्वोच्चता है, उनका विरोध किया गया था। और इन लोगों का जो मुख्य फोकस था महात्मा बुद्ध और महावीर का, वो अहिंसा था, अहिंसा पर और सदाचार पर यह फोकस देते थे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वज्रयान। कौन सा ऑप्शन सही है? वज्रयान। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो इसका सही आंसर है वज्रयान। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मध्यकाल में बौद्धों की जो यह वज्रयान शाखा थी सबसे अधिक प्रभावशाली थी, क्योंकि वज्रयान का जो विकास था वो 8वीं शताब्दी के समय पर सर्वाधिक हुआ था। आपने वज्रयान के 2 सिद्धांतों के बारे में सुना होगा, जिसे हम मंजुश्री, मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों से जानते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। और अगला ऑप्शन दोस्तों,
चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है चैत्य पूजा स्थल होता है, फोर्थ ऑप्शन, जबकि विहार निवास स्थल होता है। क्योंकि आपको जानना होगा चैत्य शब्द कैसे उत्पन्न हुआ है। चैत्य का अर्थ क्या है? चैत्य का अर्थ है चिता संबंधी। जैसे कोई भी महापुरुष मर जाता है बौद्ध धर्म से संबंधित, तो जो उसका शव था उसको कई टुकड़ों में विभाजित कर उसे गाड़ दिया जाता था तथा उसके ऊपर समाधि बना दी जाती थी और इसी समाधि के ऊपर चैत्य का विकास किया जाता था। तो दोस्तों चैत्य पूजा स्थल के रूप में विकसित होते थे, जबकि विहार निवास के रूप में विकसित होते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो दोस्तों अभी आपने एक प्रश्न किया है, तो इसका सही ऑप्शन पिछला वाला ही होगा। चैत्य क्या होते हैं? चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। और श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ देखिए क्या है? ऑप्शन फोर्थ में दिया गया है श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। आपको पता होगा श्रवणबेलगोला कहाँ, किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। और आपने सुना होगा एक गंग शासक थे जिसका नाम था रचमल्ल। उनका एक मंत्री था चामुंडराय। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि गोमतेश्वर की प्रतिमा किसके द्वारा बनाई गई, तो याद रखिएगा चामुंडराय है, जो कि एक गंग शासक थे रचमल्ल। उनका मंत्री था जिसके द्वारा यह 983 ईस्वी में यह मूर्ति बनाई गई थी। और यह मूर्ति किसकी थी? बाहुबली की। गोमतेश्वर को हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाहुबली। आपको पता होगा बाहुबली कौन थे? बाहुबली जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, आप इनका नाम जानते होंगे, ऋषभदेव था, या इनके पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सेम प्रश्न है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है प्रश्न आपका। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन चामुंडराय है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के थे? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा कंग्यूपा। याद रखिएगा दोस्तों, करमापा लामा बुद्ध के किस संप्रदाय से थे? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कंग्यूपा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, क्या सही ऑप्शन है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व में। और कहां पर हुआ था? या लुम्बिनी में हुआ था। और किसके यहां हुआ था? शुद्धोधन के यहां, जो इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और यह साक्यगढ़ के मुखिया भी थे, याद रखिएगा। और बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। और यह किस राजवंश से थी? कोलिय राजवंश से थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न वही आ गया, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलिय वंश। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो यह लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा ये बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मौर्य। आप जानते होंगे अशोक के बारे में। अशोक जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे, इनका एक अभिलेख था रोमिनदेही अभिलेख, जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और यह
आपको जानना यह भी आवश्यक है कि इसी स्थान पर, लुम्बिनी नामक स्थान पर, अशोक जो कि मौर्य वंश का राजा था, अब 20 वर्ष पश्चात जब इसका राज्याभिषेक हुआ था, उसके 20 वर्ष पश्चात इसी स्थान पर वह महात्मा बुद्ध की पूजा करने के लिए आया हुआ था। आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह है लुम्बिनी अभिलेख है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो आपने अभी पीछे पढ़ा, अशोक जो कि मौर्य वंश के राजा थे, इनका एक अभिलेख था, लुम्बिनी अभिलेख, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? महापरिनिर्वाण का तात्पर्य क्या है? मृत्यु। तो इनका महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आइए आपको तीनों स्थानों के बारे में बता देते हैं। बोध गया, जहाँ पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कपिलवस्तु जन्म हुआ था इनका, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कपिलवस्तु, राजगृह और वैशाली आदि स्थानों पर यह प्रचार करने गए थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु भी गए हुए थे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? तो सीधी सी बात है, आपको ने अभी ये प्रश्न कर लिया है। तो मल्ल गणराज्य में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो दोस्तों किस स्थान पर? कुशीनारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों कौन था बताइए? इसका 4 ऑप्शन है आपके पास। देखिए आपके पास ऑप्शन कौन कौन सा? सारिपुत्र है, आनंद है, सुभद्र है और मोगलराम है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सुभद्र। अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति कौन था गौतम बुद्ध के द्वारा? तो गौतम बुद्ध के द्वारा दीक्षित किया जाने वाला व्यक्ति सुभद्र था। ठीक है, अपने जब गौतम बुद्ध की मृत्यु होने वाली थी, उसी समय जब आपने सुना होगा गौतम बुद्ध का एक शिष्य था चुंद। ठीक है, तो या चुंद के यहाँ गए हुए थे, तो यहाँ पर उन्होंने सूकर मादो एक भोज्य सामग्री होती है, जिसको खाने के बाद इन्हें एक रोग होता है जिसे हम अतिसार के नाम से जानते हैं। फिर ये वहाँ पावा से कुशीनगर चले गए थे। यहीं पर उन्होंने अपना जो शिष्य था सुभद्र, उसको अपने धर्म में दीक्षित किया था। कहाँ पर? पावा में। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन क्या है आपके पास? स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, तृष्णा रूपी अग्नि का समन और धारणातीत मानसिक अवस्था। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। आपने सुना होगा बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है, जो कि क्रोध और दूसरी जो भी मन को कष्ट प्रदान करने वाली घटनाएं हैं, उनसे शांति प्रदान करती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आलार कलाम कौन थे? तो दोस्तों बता देता हूँ, आलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। आप जानते होंगे गृह त्याग करने के पश्चात जब ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम में गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने आलार कलाम को अपना गुरु माना और वहाँ पर इन्होंने सांख्य दर्शन में शिक्षा प्राप्त की। किंतु महात्मा बुद्ध उस शिक्षा से उनका जो मन था वो शांत नहीं हुआ और वह पुनः आगे शिक्षा प्राप्ति की ओर बढ़ गए। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों आप जानते ही हैं, बुद्ध ने पहला अपना उपदेश सारनाथ में दिया और यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल राज्य की राजधानी थी।
और यहीं पर बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य भी थे। आइए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए हुए थे? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, महात्मा बुद्ध उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी गए थे और वहाँ पर उन्होंने 9वां विश्राम किया। और उदयन जो था वो स्वयं उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उदयन ने पिंडोला भरद्वाज थे जिनके प्रभाव में आने के बाद उसने घोषित राम विहार एक भिक्षु संघ था जिसको दान भी प्रदान किया था। तो दोस्तों क्या था, उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव में आने के पश्चात जब वह बौद्ध बन गया था तो उसके बाद उसने एक विहार था घोषित राम विहार भिक्षु संघ, उसको उसने दान भी दिया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। यह ऑप्शन आपका 4th है। आपको पता होगा जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसके तत्काल बाद राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था और इस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु था, ठीक है, जिसके द्वारा यह आयोजन किया गया था। और यहीं पर जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, यहीं पर सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक 2 पिटकों का भी संकलन किया गया था। और बुद्ध के 2 शिष्य जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आनंद और उपाली, जिनको क्रमशः धर्म और विनय का प्रमाण भी माना गया। आनंद को क्या माना गया? धर्म का प्रमाण, और उपाली को विनय का प्रमाण। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो दोस्तों इसमें जो अध्यक्षता थी वो वशुमित्र के द्वारा की गई थी। कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता वशुमित्र ने की थी। और इसके जो उपाध्यक्ष थे तो इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इसमें महासंघिकों या महायानियों का वर्चस्व था, ठीक है। और आपको यह भी जान लेना चाहिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय पर ही बौद्ध ग्रंथ के जो कठिन अंश थे उन पर भी विचार किया गया था तथा प्रत्येक जितने भी पिटक लिखे गए थे उन पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाष शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों? जितने भी पिटक थे उन पर भाष्य लिखा गया और उन्हें विभाष शास्त्र नामक टीका में संकलित भी किया गया था। और आप जानते हैं कि यहीं पर महायान और हीनयान संप्रदाय जो थे उनका विभाजन भी हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा और औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? कनिष्क। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों कश्मीर के कुंडलवन में यह आयोजित की गई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध सभा आपको पता ही होगा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। वो भी किसके द्वारा बुलाई गई थी? अशोक के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कहां पर, किसके शासनकाल में? तो दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो दोस्तों प्रथम बौद्ध सभा आप जानते ही हैं राजगीर में आयोजित की गई थी। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कालाशोक। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सभा कामी के द्वारा। किसके द्वारा? सभा कामी के द्वारा की गई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रथम उपदेश, सेकंड ऑप्शन है निर्माण, थर्ड ऑप्शन है आपके पास संबोधि और फोर्थ ऑप्शन है महाविनिष्क्रमण। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसे हम मृग सहित चक्र द्वारा जो चित्रित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में कभी पूछता है
कि मृग सहित चक्र के बारे में महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा यह प्रथम उपदेश से संबंधित है। आप जानते होंगे कि महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में मृगदाव जिसको हरिण वन भी कहा जाता है, वहीं पर यह उपदेश दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या ऑप्शन होगा दोस्तों, इसको सही बताइए आप। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। दोस्तों थोड़ा ये विवादास्पद प्रश्न है, कई बार इसे चतुर्थ भी बताया जाता है तो कई बार इसे षष्ठम, ठीक है, तो थोड़ा ये विवादास्पद प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हम स्किप करते हैं। दोस्तों बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है, बोध गया। पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहां गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आप जानते ही हैं। और यह किस नदी पर स्थित है, तो इसको फल्गु नदी या निरंजना नदी पर स्थित था। यह नदी पता ही होगा आपको, 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती। किससे किससे बनती है, निरंजना और मोहना, ठीक है। अब इसे हम फल्गु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोध गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं, तो दोस्तों आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, यह देवदत्त था जो कि महात्मा बुद्ध का कजिन था या चचेरा भाई था। यह प्रारंभिक समय में महात्मा बुद्ध के साथ में था, किंतु इसके अंदर लालच या ईर्ष्या के भाव उत्पन्न हो गए थे और वह स्वयं महासंघ का अध्यक्ष बनना चाहता था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो दोस्तों क्या है, 4 ऑप्शन है आपके पास। दिव्यावदान की विषय वस्तु का, दीपवंश की विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन, सुत्त की विषय वस्तु का और महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। दोस्तों गौतम बुद्ध ने, आपने पता ही होगा, 4 आर्य सत्य बताए थे जिसमें उन्होंने दुख निरोध का उपाय बताया था और इसे हम दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी कहते हैं। इसे मध्यम प्रतिपदा का मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और आपको जानकर आप यह जानते भी होंगे कि मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी इसे कहा जाता है। मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान थे, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। थोड़ा जटिलता है लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई। तो दोस्तों वैशाली में दी गई। और प्रथम महिला कौन थी, प्रजापति गौतमी थी जिन्हें संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई। त्रिपिटक क्या है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो दोस्तों ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन सेकंड वाला है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में कौन कौन से आते हैं, अभिधम्ब पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक। कौन कौन, अभिधम्ब पिटक, सूत्र पिटक और तीसरा दोस्तों कौन सा है, तो दोस्तों तीसरा है विनय पिटक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है राजगीर। आप जानते होंगे राजगीर की पहाड़ियां हैं बिहार में जहां पर यह स्थित है और इसकी जो हाइट है वो लगभग 400 मीटर है। वैशाली में भी एक शांति स्तूप है, ध्यान रखिएगा। वैशाली में भी एक शांति स्तूप है लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो थोड़ी कम है। इसकी ऊंचाई मात्र 38 मीटर है।
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, तो दोस्तों ये किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके पास 4 है, श्रीलंकाइयों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा या जापानियों के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जापानियों के द्वारा। आपने सुना होगा जापान का एक संप्रदाय है दाई जोकियो। कौन सा? दाई जोकियो। दाई जोकियो संप्रदाय के द्वारा इस प्रतिमा को निर्मित किया गया था। भविष्य में और भी बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।